Good evening, all of you. Just check the voice quality. And let me know whether it is proper or not. वॉइस क्वालिटी चेक कर लेना एक बार। आज जो प्रॉब्लम करने वाले हैं ना वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है। वो इंस्टीट्यूट कभी कभी परेशान करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रखता है, तो ये भी उसी में से एक है। Their intention was just to create terror, nothing else. एंड सजेस्टेड आंसर रॉन्ग भी दे दिया। मजे की बात यह है कि जो सजेस्टेड आंसर है वो रॉन्ग दिया हुआ है। सितंबर 24 कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्या तकलीफ है भाई, किसको? टेक अ न्यू पेज एंड गिव द हेडिंग। अच्छा, सेम क्वेश्चन यू हैव इन एमटीपी 8। जो एमटीपी 8 में क्वेश्चन है ना, वहां पे भी यही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में मिस्टेक कर रखी है। सितंबर 2024। पेज को फोल्ड करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। फिर मैं प्रॉब्लम रीड करवाता हूं तुम लोगों को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Yes, all of you look at the question. On 1st February 24, Best Limited acquired 80%
equity shares of Cool Limited for 14 lakh 80, and on 31st March 24, Best Limited also acquired 25% equity shares of Good Limited for 3 lakh 80. So दो इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है. Best Limited is the investor. Best Limited एंड कूल लिमिटेड ये होल्डिंग सब्सिडरी है, और यहाँ पे बेस्ट लिमिटेड एंड गुड लिमिटेड. बेस्ट लिमिटेड एंड गुड लिमिटेड. नंबर 1 बेस्ट लिमिटेड शेयर 80% बोला हुआ है. एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, and this side also 0.1 only. Best Limited's 25% share in Good Limited. Number 2, first April 23 is the beginning of the year. एंड बच्चों देखो यहाँ पे एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1st February 24. So 1st February 24, this is 1st February 24, this is the date of acquisition, and 31st March 24 is the year ending. This is beginning, date of acquisition, and consolidated balance sheet. कल का टाइम टेबल आफ्टरनून का है. टुमारोज टाइम टेबल इज 1 to 7. प्लीज चेक कर लेना. कुछ लोगों का मैसेज था पटेल सर को, सुबह कॉलेज का कुछ ओरिएंटेशन है, क्या है पता नहीं. 1st April 23, 31st March 24, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन यही है, लास्ट डेट ही है. बैलेंस शीट डेट ही डेट ऑफ एक्विजिशन है. सो इन केस ऑफ एसोसिएट देयर इज नो पोस्ट पीरियड. एसोसिएट के केस में पोस्ट पीरियड है ही नहीं. जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम एंड पीएनएल. क्योंकि तुम लोग ने एमटीपी 8 किया है, सो यू हैव द आइडिया. यू कैन सी हियर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है कुल लिमिटेड में, एक जनरल रिजर्व दिया है, और डेट नहीं दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए भी, जनरल रिजर्व के लिए भी. और जनरल रिजर्व के लिए तो बोला हुआ है दिस इज ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम 84,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था. सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,20,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था, और यही एंड ऑफ द ईयर में है, और यही डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन भी है. डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन भी यही है. सेम ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन.
उस पीरियड में भी नील। बट रिगार्डिंग पीएनएल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी showed a 30,000 on 1 April। 1 April को ये 30,000 है इधर, और एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में अपने पास है, एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट में है 2,70,000 ईयर, 2,70,000। 2,40,000 हो गया। प्री पीरियड है 10 मंथ्स, क्योंकि फेब और मार्च पोस्ट पीरियड है 2 मंथ्स। सो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 12, तो 20,000 पर मंथ आ गया। तो 20,000 इंटू 10 में ना 2 लाख इधर ऐड कर दो, तो ये हो गया 2,30,000, और 40,000 इधर ऐड कर दो, तो ये हो गया 2,70,000। $2,70,000। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। नंबर 3 में बोला हुआ है 31 March ऑल बिल्स पेबल ऑफ सब्सिडरी कंपनी were acceptance in favor of Best Limited. However, on the date, that is on the balance sheet date, Best Limited hold only 3 lakhs of these acceptance in hand. Rest were endorsed in favor of creditors. तो ये बिल्स पेएबल टू बिल्स रिसीवेबल पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट आ गया। लेकिन ये पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट जो है ना, ये 3 लाख रुपए का ही आएगा, क्योंकि खाली 3 लाख रुपए का ही बिल अभी भी पड़ा हुआ है, बाकी सब एंडोर्स हो गए, बाकी सब एंडोर्स हो गए। चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बेस्ट लिमिटेड परचेज गुड्स कॉस्टिंग 5 lakhs फ्रॉम कूल लिमिटेड ऑन 1 June 23 एट अ प्राइस ऑफ 6,50,000। तो ये इंटर कंपनी परचेज एंड सेल्स है, सेल्स टू परचेजर्स। पीएनएल बनाएंगे, उसमें 6.5 लाख रुपए हटाना पड़ेगा। सेल्स टू परचेजर्स बेस्ट लिमिटेड ने परचेज किया है, तो सेल्स ऑफ कूल लिमिटेड टू परचेज ऑफ बेस्ट लिमिटेड, सेल्स ऑफ कूल लिमिटेड टू परचेज ऑफ बेस्ट लिमिटेड। और एक यूआरपी भी हटाना पड़ेगा इसमें। बट ये ट्रांजैक्शन कभी का मालूम है? 1 जून का है, 1 जून का ट्रांजैक्शन है। और हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन जो है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 Feb का है, तो इस बार ये प्री एक्विजिशन बन गया। यूआरपी का एडजस्टमेंट प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट ऊपर लिखा है ना 2 लाख रुपया, अब ये 2 लाख रुपए में से एडजस्टमेंट होएगा। देखो यूआरपी, सब्सिडरी कंपनी बेच रहा है, कूल लिमिटेड सेलर है, तो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है, अभी तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो क्रिएट ही नहीं हुआ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पहले ही प्रॉफिट एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर पोस्ट में होता तो पोस्ट का प्रॉफिट माइनॉरिटी को भी मिलता, तो माइनॉरिटी में से भी एडजस्टमेंट करने का था। यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कूल लिमिटेड का ही है। सो पीएनएल ऑफ सी लिमिटेड 5 लाख का गुड्स है, 6.5 लाख में बेचा है, पूरा 1.5 लाख रुपए निकाल लो। टू स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड,
ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो प्रॉफिट है उसमें ये एंट्री का इफेक्ट देना पड़ेगा, ये एंट्री का इफेक्ट देना पड़ेगा। नीचे लिख दो एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोला एंटायर गुड्स रिमेन अनसोल्ड, इसलिए तो यूआरपी है। बेस्ट लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 24। और अपने को इंडिविजुअल आइटम्स पूछा है तो अपना आंसर भी इंडिविजुअल आइटम्स का ही रहेगा, अपना आंसर इंडिविजुअल आइटम्स का ही रहेगा, ठीक है ना। चलो आगे। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट दो जने को गया है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को गया और होल्डिंग को गया, लेकिन अभी तक तो प्रॉफिट किसी को गया ही नहीं ना। ये प्री एक्विजिशन का पीरियड है, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट सी लिमिटेड ने ही कमा के रखा है, तो वहीं से रिड्यूस कर दिया। लिखो एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन में पहली एंट्री बनेगी 1 Feb 24 की, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन on date of acquisition for acquiring control, on date of acquisition for acquiring control, net assets account debit to minority interest to cash bank। नेट एसेट्स के लिए सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज 20 lakhs, प्लस ये सारे रिजर्व्स ले लो ना। टेक ऑल दिस रिजर्व्स, एक साथ ही ऐड कर लो ना। 84,000 प्लस 2,20,000 प्लस 230, 84,000 plus 2,20,000 plus 2,30,000, that gives you 5,34,000। 5,34,000। और ये जो पीएनएल डेबिट हुआ ये क्रॉस कर दो, माइनस 1,50,000, so plus 20 lakhs minus 1,50,000, that gives you 23,84,000, 23,84,000। 23,84,000। अरे लास्ट लेक्चर भी मैं लेने वाला था, बट मेरे एंड पे है ना, इंटरनेट कम से कम 1.5 दिन तक पूरा बंद था, मैं वेबसाइट पे टाइम टेबल भी अपलोड नहीं कर पाया। अदरवाइज आई वाज सपोज टू टेक प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। पूरे 1.5 दिन तक कुछ मेजर ब्रेकडाउन था यहाँ पे। सो 23,84,000, नहीं तो अपने ये लास्ट लेक्चर में हो जाता था। इसका 20%,
That gives you 4,76,800. 4,76,800. और कैश बैंक अकाउंट ये यहाँ पे दे रखा है प्रॉब्लम में. इट्स गिवन हियर 14,80,000. बोलो, निकालो, डिफरेंस निकाल के बताओ मेरे को. गेट द डिफरेंस. क्रेडिट ही शॉर्ट लग रहा है, डेबिट तो ज्यादा नहीं लग रहा है. 427,200 बोल रहे हैं. To capital reserves 4,27,200. $4,27,200. ये 1 फेब हो गया. अब 31 मार्च. 31 मार्च 24. एडिंग दे दो पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स. रिगार्डिंग पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स, सबसे पहला प्रॉफिट का, पोस्ट का प्रॉफिट है 40,000. नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ऑफ सी लिमिटेड. $40,000. All these questions are also relevant for CA final. ये सारे के सारे क्वेश्चंस सीए फाइनल के लिए भी रेलेवेंट है. पीएनएल ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ऑफ व्हील लिमिटेड एंड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को सीए फाइनल के लिए भी रेलेवेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट फॉर यू ऑल, तुम्हारा तो पहले से ही प्रैक्टिस हुआ हुआ रहेगा. $40,000, $32,000 and $8,000. चलो, ये हो गया. फिर दूसरा अपने पास है म्यूचुअल डेब्ट्स. म्यूचुअल डेब्ट्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. उसमें 3 लाख बोला था, बाकी सब एंडोर्स्ड है. ऑल अदर्स आर एंडोर्स्ड. चलो, यहाँ पे अपना पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है. इसमें नया यही था कि यूआरपी जो था वो प्री में चला गया, जिसके वजह से डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन नेट एसेट्स पे इंपैक्ट आ गया. बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल.
Sir, bills payable and bills receivable are not given separately. It's current assets and trade payables. साहिल अपन लोग वहां पे एडजस्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस बोला हुआ है ना, भले ही नहीं दिया होगा बट एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, तो मैंने एंट्री में मेरे वर्किंग में बना लिया। बाकी मैं जब भी वो एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा ना तो उसमें मैं माइनस म्यूचुअल डेट्स ही लिखने वाला हूँ, माइनस इंटर कंपनी डेट्स, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस बोला हुआ है, एंडोर्स भी बोला हुआ है, तो इट इज अंडरस्टूड ना ये बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल ही है। और वैसे भी ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल रिसीवेबल आता है और ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है। चलो ये मेरे एडजस्टमेंट्स जो थे ना ये सारे के सारे हो गए। मैं एसोसिएट्स के तरफ जाने वाला हूं। आई विल गो फॉर एसोसिएट्स। एसोसिएट्स में कुछ नहीं, प्री के दिन तो कुछ है ही नहीं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बिगिनिंग कुछ नहीं है मेरे पास। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। जनरल रिजर्व्स और पीएनएल है। जनरल रिजर्व्स 120, पीएनएल 50,000, एंड जनरल रिजर्व्स 120। बस ये है और कुछ नहीं है। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन, एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन मैंने तुम्हारा वीकली असाइनमेंट भी है ना अपलोड करके रखा है, चेक कर लेना प्लीज। एंड अकॉर्डिंगली काम करते जाना प्लीज। On date of acquisition for acquiring significant influence. On date of acquisition for acquiring significant influence, there are no post acquisition adjustment क्योंकि date of acquisition ही end of the year है। Investments in shares of Good Limited debit to cashback, कितने में खरीदा वो यहाँ पे देके रखा है, 3,80,000। अब नेट एसेट्स और गुडविल कैपिटल रिजर्व्स क्या है वो यहाँ पे नीचे वर्कआउट कर लेते हैं। नेट एसेट्स ये दोनों मिला के हो गया 1,70,000 और शेयर कैपिटल है इनका 10 लाख। $10 plus 1,70,000 इसका 25%। 11,70,000 का 25% कम्स टू 2,92,500। लेकिन पेमेंट जो किया हुआ है वो तो 380 का किया हुआ है, सो माइनस 380। देख लो बच्चों, सबको तो 87,500 आया ना।
Everyone got 87,500. So ज्यादा पेमेंट किया हुआ है, so this is goodwill. Goodwill on association. Goodwill on association. अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं. उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी बैलेंस शीट नहीं है. सबसे पहले बोला है कंसोलिडेटेड ट्रेड पेबल्स बनाओ. जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो बनाते जाएंगे. लिखो सॉल्यूशन, अगले पेज पे चले जाओ. नंबर वन, कंसोलिडेटेड consolidated trade payables, $380 plus $410, Best Limited, Cool Limited, minus mutual debts. Best Limited, Cool Limited minus mutual debts. This is consolidated trade payables. जो हम लोग बैलेंस शीट में शो करते थे उसका अलग से वही प्रेजेंटेशन अलग से चाहिए. बैलेंस शीट में भी तो यही लिखते थे. 3,80,000, 4,10,000. और अपने वर्किंग में जाएंगे और ये बिल्स पेबल को क्रॉस कर दो. माइनस इंटर कंपनी डेट्स. सो 4,3, 7,90,000, 7,90,000 माइनस कर दो. कितना हो गया? 490. This was the first requirement. Second requirement is consolidated current assets. Consolidated current assets. $965 and $560. $9,65,000. $5,60,000 माइनस म्यूचुअल डेप्स. और एक यूआरपी इन स्टॉक एंड ऑफ द ईयर तक नहीं बिका है, क्रॉस इट. माइनस यूआरपी इन स्टॉक. माइनस म्यूचुअल डेप्स. $3 lakhs and minus
minus URP in stock 1,50,000. MTP 8 का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये का ये क्वेश्चन 965 प्लस 560 माइनस 4,50,000 करके अमाउंट बताओ ना, क्या अमाउंट आता है? 10,75,000. This is consolidated current assets. Consolidated current assets. Number 3. What is their next requirement? Minority interest. Minority interest. तीन लाइन का स्टेटमेंट बना लो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट. ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ये इधर से ले लो, एंट्री से ही ले लो. 4,76,800. और कैसे आया वो बताना है तो बता सकते हो. 23,84 का 20%. प्लस शेयर इन पोस्ट, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट ये रहा. $8,000. 40,000 का प्रॉफिट था पोस्ट, उसका 20%. तो 4,76,000 प्लस 8 कितना हो गया? 484,800. ये जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में. दिस विल गो टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ये लो यहां तक हो गया. व्हाट इज देयर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स ऑन एक्विजिशन ऑफ कूल लिमिटेड शेयर. गुडविल ऑन गुडविल थोड़ी है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स पूछा है ना. गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व्स on acquisition of Cool Limited share. On acquisition of Cool Limited share, on acquisition of Cool Limited share, अपनी पहली एंट्री
अपने पास यहाँ पे कैपिटल रिजर्व्स है 4,27,200 का। हाउ वी गॉट परचेज प्राइस माइनस शेयर इन नेट एसेट। परचेज प्राइस इज 14,80,000 and share in net assets 23,84,000 का 80%। माइनॉरिटी हटा के 19,07,200। ये लो नंबर 5। अरे डायरेक्टली भी लिखोगे तो चलेगा, बट ये बेटर तरीका है। व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड लिमिटेड शेयर। एग्जैक्टली ये का यही प्रेजेंटेशन देना है अपने को। $3,80,000 was the purchase price. Net assets था 11,70,000 का 25%। $392,500। $87,500 का गुडविल। अरे लाइन से पॉइंट वाइज भी लिखते जा सकते हैं हम लोग। ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ऊपर निकाल चुके हम लोग। हम लोग वर्किंग नोट नंबर 3 लिख के डायरेक्टली हम अमाउंट दे सकते हैं। चलो 2,92,500। व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? कंसोलिडेटेड पीएनएल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा। कंसोलिडेटेड पीएनएल पीएनएल ऑफ बी लिमिटेड प्लस शेयर इन सी लिमिटेड। पीएनएल ऑफ बी लिमिटेड प्लस शेयर इन सी लिमिटेड और मिल जाएगा कंसोलिडेटेड पीएनएल। इस बार यूआरपी तो माइनस करना नहीं है, यूआरपी तो हो गया। जस्ट यूआरपी तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही माइनस हो गया था।
पीएनएल ऑफ बी लिमिटेड यहां से ले लो 3,26,000। और यहां से ले लो शेयर, एक तो ये नेट एसेट्स को कट कर दो, पीएनएल क्रेडिट और डेबिट को कट कर दो, और ये पीएनएल ले लो 32,000। सो 3,58,000, 3,58,000। और एक पूछा हुआ है जनरल रिजर्व्स। एक मिनट, ये नंबर जरा 5 डालना, नंबर 5, दिस इज नंबर 6। जनरल रिजर्व्स के लिए कोई वर्किंग नहीं आएगी, जनरल रिजर्व्स एंट्री में नहीं है। सिर्फ बी लिमिटेड का जनरल रिजर्व्स है, वो लिख दो। बी लिमिटेड का जनरल रिजर्व्स ये रहा 2,69,000। 2,69,000 ये हो गया नंबर 7। नंबर 8, व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? Revenue from operations. Revenue from operation means sales and other incomes. Revenue from operations. पीएनएल भी पूरा नहीं दिया है, खाली उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, कंप्लीट पीएनएल नहीं देके रखा है। 56 लाख, अरे इनका तो कुछ मत ले लेना, इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग होती है। 56 लाख प्लस 38 लाख। सेल्स एंड अदर इनकम्स, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, $56 lakhs, 38 lakhs, और एक वो पीएनएल स्टेटमेंट के लिए भी अपने को एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना। ये तो बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स थे, यहाँ पे जगह है अपने पास। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेटेड पीएनएल। बेस्ट लिमिटेड ने परचेज किया था। सेल्स ऑफ सी लिमिटेड टू परचेजेस ऑफ बेस्ट लिमिटेड 5 लाख का गुड्स था, 6.5 लाख में बेचा था। सो 6.5 लाख, और इसमें यूआरपी था, पूरा का पूरा ही अनसोल्ड है। 1.5 लाख रुपए का गुड्स अनसोल्ड है। सो परचेजेस ऑफ बी लिमिटेड टू स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड। स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड तो बैलेंस शीट आइटम है, हम लोग ऑलरेडी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में माइनस कर चुके हैं।
चलो सेल्स ऑफ सी लिमिटेड माइनस इंटर कंपनी सेल्स, वो जो सॉल्यूशन में 2 महीने का निकाला है ना वो गलत है, वो 2 महीने का निकाला वो रॉन्ग सॉल्यूशन है, प्लीज डोंट डू दैट। वो अप्रोप्रिएशन में माइनस किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। फुल कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर तो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी वैसे ही करने का था ना। तो वो रॉन्ग सॉल्यूशन है, जिसने भी बनाया रॉन्ग सॉल्यूशन है। 56 lakhs प्लस 38 lakhs माइनस 6.5 लाख, 87 लाख 50, 87 लाख 50। दिस इज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वैसे नहीं कर सकते जैसे उन्होंने किया है। बोलो बच्चों, समझा क्या? तो तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है तुमने किया है, यू हैव डन फ्रॉम MTP8, बट नाउ यू विल गेट द क्लैरिटी, यू विल गेट द क्लैरिटी। जो चीजें तुमने बराबर से नहीं कर पाया या कहीं पे तुमको सॉल्यूशन से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वो सब क्लियर हो जाएगा। चलो ये हो गया, बस यहां तक ही कर सकता हूं मैं। इसके आगे वो अप्रोप्रिएशन में होता है, मेरे को हार्डली कुछ आइटम्स और एक्सट्रैक्ट्स पूछा हुआ है। आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, बट इट इज टू बी शोन दिस वे ओनली। मैं इसके आगे और एडजस्टमेंट करने को नहीं जाऊंगा। मैं इसमें से 20%, 80% वो सब और कुछ माइनस करने नहीं जाऊंगा। दिस इज वॉट आई कैन प्रेजेंट टू द एक्सटेंट, टू द मोस्ट। प्रेजेंटेशन इतना ही हो सकता है, तुम पूरा डिटेल दो, हम तो अकाउंट को मैच करके दिखाते हैं कंसोलिडेटेड PNL, इसमें इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। एक और क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो कॉस्ट ऑफ materials consumed, cost of materials consumed B limited, C limited, ₹36,50,000, 31,20,000। ₹36,50,000 और कितना था? 31,20,000। 31,20,000। हाँ, 31,20,000। अब एंट्री में परचेजेस ऑफ बी लिमिटेड क्रेडिट है, तो ये माइनस होगा, -650। ये इंटर कंपनी परचेजेस है, दिस इज इंटर कंपनी परचेजेस, और प्लस यूआरपी का एडजस्टमेंट। यूआरपी इन स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ेगा तो ही तो प्रॉफिट घटेगा ना, अपने को बेसिकली प्रॉफिट घटाने का है। ये तो बैलेंस शीट आइटम है, पहले ही कर चुके। सो प्लस 1,50,000।
In fact, we should send this solution to ICAI so that they can rectify 30, 61, 62 lakh 70. Is this 62 lakh 70,000? Solution done by them is absolute nonsense. वो जो 2 महीने का लिया वो गलत है, वैसे नहीं ले सकते. They cannot take that route. So they have not done it properly. Yes, everybody. हो गए उनके सारे रिक्वायरमेंट्स, सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स हो गए अपने. जो जो अपने को देना था हमने सब दे दिया. मेन तो यही है और कुछ नहीं. इसके अलावा तो तुमने सब राइट ही किया है. आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू ऑल. यू कैन नॉट मेक मिस्टेक. यही बताने का था खाली, और कुछ नहीं. साहिल ने भी इसी पे क्वेश्चन रेज किया था. और एक जो नया पॉइंट था इसके अंदर वो था अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन ऑफ यूआरपी. ये वाला अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन ऑफ यूआरपी, लेकिन ये प्री पीरियड में था. स्टॉक अनसोल्ड है वो तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनस होगा, लेकिन ये जो पीएनएल है ये इधर माइनस होगा. पहले सब प्रॉपर प्रॉफिट निकाल लिया, पहले सब प्रॉपर प्रॉफिट निकाल लिया. यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने को नहीं गए. हाँ, वो एंट्री का इफेक्ट इधर दे दिया. ये जो एंट्री का इफेक्ट है ना वो इधर दे दिया. एंट्री का इफेक्ट इधर दे दिया. जो अपने को माइनस करना था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, हमेशा यूआरपी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनस करते हैं, वो नेट एसेट में माइनस कर दिया. स्टॉक तो उधर ही माइनस होएगा. और इसमें भले ही अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट अभी तक माइनॉरिटी को मिला ही नहीं है. तो एंट्री में सीधा पीएनएल टू स्टॉक ही लिखा है मैंने, पीएनएल ऑफ सब्सिडरी टू स्टॉक. सो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था जिससे तुम्हारा एमटीपी 8 एज वेल एज सितंबर 24, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. बोथ द क्वेश्चंस वी आर एबल टू कंप्लीट. बोलो बच्चों, सबको समझा क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? एंड यू आर मेकिंग योर बेस रेडी फॉर फाइनल सीए. सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस फाइनल सीए के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन रेलेवेंट क्वेश्चन है फाइनल सीए के लिए. सो तुम्हारा बेस बन गया, यहाँ पे बेस बन जाता है तुम्हारा फॉर फाइनल सीए. ऑल्सो यू आर प्रिपेयरिंग. मैंने बोला ना 3-4 पॉइंट्स ही खाली अलग है. इनफैक्ट फाइनल सीए में तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड भी नहीं है. वो जो हम लोग ने ज्वाइंट वेंचर में किया था ना, वहां पे इक्विटी मेथड है. एसोसिएट्स के लिए भी, ज्वाइंट वेंचर के लिए भी, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स दोनों के लिए ही प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड है वहां पे फॉर बोथ. प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन नहीं, दोनों के लिए इक्विटी मेथड ही है वहां पे फॉर बोथ. ओनली इक्विटी मेथड इज देयर. चलो, सो दिस इज डन. और अब अपना एक जैन का पेपर बचता है और एक मे का पेपर बचता है. आज का पूरा सेशन इसी के लिए था, फिर भी मैं जैन का पेपर निकाल लेता हूं. आई जस्ट टेक आउट जैन पेपर.
सुपर एंड क्लियर लिमिटेड, यही लग रहा है मेरे को। ये रहा। Super Limited holds 75% shares in Clear Limited since the date of incorporation of Clear Limited, मतलब right from beginning, पहले से right from beginning, इसका मतलब है date of acquisition पहले से ही है, beginning। 25% of trade receivables of Super Limited is due from Clear Limited. So creditor to debtor, 25% ट्रेड रिसीवेबल्स का 25% क्रेडिटर टू डेटर कर देना, सुपर लिमिटेड का जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है। ड्यूरिंग द ईयर सुपर लिमिटेड सोल्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 2 lakhs to Clear Limited at a price of 15% above cost, and the entire inventory remains with Clear Limited at the end of the year। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, 30,000 का प्रॉफिट है, वो यूआरपी का प्रॉफिट हटा देने का, और सुपर लिमिटेड ने बेचा है, मतलब डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कितने मार्क्स का है ये? कुछ है ही नहीं। अरे बाप रे, बोलो, ऐसे पेपर को बच्चे डिफिकल्ट बोल के आते हैं। मेरे को इतना दुख होता है ना कि हम करा के भेजते हैं और ऊपर से ये भी बोलते हैं सर अपने अपने नोट्स का नहीं आया था। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि अपने क्लास के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को? मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो तुम बोलोगे पेपर इजी आया, और दिमाग लगाना है, अपने आप से करना है तो डिफिकल्ट है। इसमें है क्या? देयर इज नथिंग इन दिस। और हर बैच में मैं ये काम देता हूँ, ये जो तुमको काम देता हूँ ना, हर बैच में देता हूँ। कुछ बच्चे काम नहीं कर पाते, वो भाग जाते हैं। फिर जो लोगों की ताकत नहीं होती वो भाग जाते हैं, और वो भाग जाते हैं। फिर एग्जाम में भी वही लोग रहते हैं कंप्लेन करने वाले। कंप्लेन करने वाले वही रहते हैं। मैंने बताया था ना एक बार ग्रेजुएट बैच का, उनसे काम होता नहीं है। अभी अपने बैच में भी कुछ लोगों से काम नहीं होता है, गायब है, तड़ी पार है, गुल है वो लोग। तो उनसे काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। अरे करना ही पड़ेगा, सीए इंटर है, देखो इतना सारा करके रखा है। द मोमेंट आई गिव यू, इट विल टेक यू हार्डली सम मिनट्स टू कंप्लीट। तुम लोगों को इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल ले लिया, रिजर्व्स ले लिया, ये लो नेट एसेट्स मिल गया, और क्या चाहिए? नेट एसेट्स मिल गया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के डेट से अपने पास ही है ये पूरा, इनकॉर्पोरेशन के डेट से अपने पास ही है, कुछ प्री पोस्ट करना ही नहीं है अपने। सुपर लिमिटेड होल्ड्स 75% इक्विटी शेयर्स इन क्लियर लिमिटेड। तो उनसे इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट ये लो, 41,50,000 का इन्वेस्टमेंट्स। इट्स सच अ सिंपल क्वेश्चन, सच अ सिंपल क्वेश्चन, नथिंग ग्रेट अबाउट दिस। इसमें कुछ है ही नहीं, दिमाग लगाने जैसा ही नहीं रहा इसके अंदर तो कुछ। सो ये वाला क्वेश्चन, और फिर इस बार का जो मे का पेपर आया ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, वो भी एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही है। उस दिन वेद प्रकाश ने मेरे को दिखाया था मे वाला पेपर, वो भी सिंपल पेपर। सो मेरे को लगता है बाय नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी एबल टू कंप्लीट। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे हम लोग, वो दोनों क्वेश्चन ही कंप्लीट कर लेंगे एक साथ ही। तो अपना नेक्स्ट जो सेशन है फ्राइडे का, वो 2 आवर्स का रख देता हूँ। तो वो 15-20 मिनट अभी जो है उसके अंदर कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट सेशन 2 आवर्स का रख देता हूँ, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे फ्राइडे के दिन। सो वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस। अपना कंसोलिडेशन जो मेरे को करना था पास्ट पेपर से, वो अपना पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ना मैं तुमको अपने एडिशनल क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 5-6 छोटे क्वेश्चन है वो तुमको दूंगा, तुम अपने आप से कर लेना। आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इजी। वो तुमको दूंगा, तुम अपने आप से कर लेना। सॉल्यूशन बना के रखा है, रिकॉर्ड भी किया हुआ है पिछले बैच में एडिशनल क्वेश्चंस का, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इतना सारा करने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। अभी अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और अभी जो कल का लेक्चर है दैट इज 1 to 7, आफ्टरनून का लेक्चर है 1 to 7, पटेल सर का है। और जो तुम्हारा टॉपिक चल रहा है इट विल बी कंटिन्यू, ठीक है ना? ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना के रख लेना, मेरे साथ भी कर, मेरे साथ करोगे तो रिपीट हो जाएगा, मेरे साथ करोगे तो रिपीट हो जाएगा। बाकी अपने आप से करके रख लेना। एंड यू ऑल हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस।
और संडे का असाइनमेंट भी चेक कर लेना। संडे का असाइनमेंट ऑलरेडी बना दिया है, वीकली असाइनमेंट बना दिया है, संडे असाइनमेंट बना लिया है। खाली तुम्हारा एमसीक्यूज का पेपर अपलोड करना बाकी है, वो मैं टाइम टेबल में भी डाल दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा, ताकि हम लोग आगे के पेपर्स कर सकें। एंड फॉर यस्टरडे वेरी सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज नॉर्मली मेरे पास मोबाइल में रहता है, बट मैंने बोला मेरा आई हैव डाउनलोडेड इन माई कंप्यूटर, और 1.5 दिन तक कल 5 बजे इंटरनेट चालू हुआ है, 1.5 दिन तक पूरा इंटरनेट बनता है यहाँ पे। सो मोबाइल से जो मैंने मोबाइल में फाइल थी दैट आई हैव नॉट ओपन, मैंने अलग से सेव कर रखी थी, सो मोबाइल से मैं अपलोड नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू टेक इट बैक फ्रॉम अंकिता मैम। सो ओनली फॉर यस्टरडे यू हैव रिटन पेपर एट होम, अदरवाइज राइटिंग पेपर्स क्लासरूम में होंगे। जो नेक्स्ट पेपर होगा ना, इसके आगे का जो पेपर होगा वो क्लासरूम में ही होगा। चलो बाय बाय, यू ऑल कैन लीव फॉर द डे एंड you all can attend tomorrow's lecture, afternoon lecture. Yes, bye bye all of you.